वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा की और यह यात्रा उस दौरान हो रही है जब भारत और चीन के बीच में सीमा के ऊपर तनाव गहराया हुआ है। और इसी प्रकार जून 2015 में भी रक्षा मंत्री ने उस समय 15वीं विक्ट्री परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को की यात्रा की थी, जब भारत और चीन के बीच में गलवान वैली में एक हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसका मतलब ये है कि 1971 ही नहीं, उससे भी पीछे से यदि हम इतिहास में हम जाएं तो भारत और रूस के बीच में गहरे संबंध, और आज भी जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध गहराते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, तो इस भी का मतलब ये है कि आज भी हमने हमारे चिर परिचित दोस्त रूस का दामन नहीं छोड़ा है। तो इसी वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है कि एट SCO मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्कसेस LAC सिचुएशन विद रसिया। तो रसिया के साथ LAC के ऊपर जिस प्रकार की टेंशन बनी हुई है, सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है भारत और चाइना के बीच में, इसके ऊपर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काउंटर पार्ट रशियन रक्षा मंत्री के साथ भी डिस्कस करके स्थिति को बखूबी बयां किया है। तो आज अब यहाँ पर हम यदि थोड़ा सा हम पीछे इतिहास में जाइए तो रूस और भारत के बीच में देखिए संबंध बहुत ही मजबूत है। 1962 में जब भारत ने 1961 में भारत के द्वारा जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित करके एक अलग रास्ता अख्तियार किया, तब भी 1962 में यानी कि जस्ट अगले साल ही सोवियत संघ ने भारत को MiG-21 यानी कि जेट युद्धक विमान दिए थे। हालांकि ये युद्ध रसिया से चाइना के द्वारा मांग की गई थी, लेकिन रसिया ने भारत के साथ मजबूती दिखाते हुए, दोस्ती को बढ़ाते हुए चीन को देने से मना कर दिया था। फिर 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब भी एक ताशकंद समझौता जो हुआ था तब सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो 1971 में रक्षा एवं यानी कि मैत्री एवं सहयोग संधि हुई थी, और फिर इस संधि का ही ये परिणाम निकला कि जब 1971 में फिर पुनः भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और 7वीं जहाजी बेड़ा भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा भेज दिया गया था, तब भी सोवियत संघ के द्वारा भारत के पक्ष में अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां भेजी गई थी। इसी प्रकार फिर जब सोवियत संघ टूट गया था और नया रूस बना, तो उसके बाद भी भारत और रूस के बीच में लगातार संबंध गहरे होते चले गए। वर्ष 2000 में रणनीतिक साझेदारी एक समझौता हुआ, जिसकी हर साल दोनों देशों के बीच में बारी बारी से एक दूसरे देश के बीच में मीटिंग होती, और यह जो समझौता हुआ था, रणनीतिक साझेदारी का समझौता हुआ था, यह हुआ था पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में। अब यदि हम बात करें कि हम रक्षा के क्षेत्र में देखिए भारत और रूस के बीच में बहुत ही गहरे संबंध हैं, जहां एक तरफ भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से तैयार किया गया, इसके अलावा भी अनेक रक्षा उपकरणों को संयुक्त रूप से रूस के साथ भारत बना रहा है, टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को शेयर की जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि हथियार खरीदता है तो भारत रसिया से खरीदता है। तो वर्ष 2012 से 2016 के बीच में यदि हम एक रेशो देखें तो 68% तक भारत के द्वारा रूस से हथियार खरीदे गए, वहीं अमेरिका से 14% और इजराइल से 7.2% खरीदे गए। इसके अलावा यदि आज हम बात करें न्यूक्लियर, यदि नौसेना के फ्रिगेड की बात करें, न्यूक्लियर पनडुब्बी की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल, मेघ सुखोई जेट, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान, ट्रायम्फ मिसाइल, ये जो ट्रायम्फ मिसाइल की हम बात करें वो S-400 की हम बात कर रहे हैं, जिसे भारत को शीघ्र ही रसिया मुहैया करवाने जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो रक्षा साजो सामान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, संयुक्त युद्धाभ्यास की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, वो रूस और भारत के बीच में ये संयुक्त रूप से आयोजन होता है। तो एक बड़ी बात यहाँ पर हालांकि भारत के साथ रूस और चाइना के बीच में गहरे संबंध है, क्योंकि आज के समय जिस पर पश्चिमी देशों को रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हो गए हैं, इस बीच में पूरी की पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था रसिया की वो चाइना पर डिपेंड है। फिर भी आज जब भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन चली, इस बीच भारत और रसिया के बीच में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी में
सैन्य युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत और रूस के बीच में आज भी बहुत ही गहराई संबंध हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत और इसके बीच में द्विपक्षीय व्यापार की हम बात करें, द्विपक्षीय व्यापार में हम बात कर रहे हैं कि आज दोनों देशों के बीच में तकरीबन 10.5 मिलियन जो बिलियन डॉलर का व्यापार और 2025 तक इसको 30 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो रूस की कंपनियां अल्रोसा वो 2018 में भी एक कार्यालय यहाँ पर हीरा के क्षेत्र में एक कार्यालय खोल चुके। इसके अलावा भारत साइबेरियन खोम में भी एक 65 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा यदि हम रक्षा की हम बात करें तो जब ये बीच में खबर आ रही थी कि भारत की आपत्ति के बावजूद भी रूस पाकिस्तान को सैन्य उपकरण या साजो सामान वह करा रहा है, तो इस यात्रा के दौरान रूस के द्वारा ये भारत को आगाह कर दिया गया कि नो आर्म सप्लाई टू जो पाकिस्तान की जो प्रति जो पॉलिसी है कि हथियार नहीं देने की वो भी जारी रहेगी। तो इसके अलावा यदि हम यहाँ पर हम बात कर सहयोग कोऑपरेशन की हम बात करें तो इस संगठन की मीटिंग हो रही है वहाँ पर रक्षा मंत्रियों की। तो इसमें आप यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लीजिए कि SCO है जो राजनीतिक और आर्थिक और सैनिक संगठन है। और आर्थिक संगठन की हम बात करें दोनों के बीच में आर्थिक कोऑपरेशन होता है। इसके अलावा सैनिक संगठन की हम बात करें तो हर वर्ष सभी ये देश आपस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। हालांकि इस बार के मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत ने भाग लेने से मना कर दिया और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम मुख्यालय की बात करें बीजिंग में, हालांकि देखिए शंघाई सहयोग कोऑपरेशन, शंघाई भी एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है चाइना का, लेकिन यहाँ पर इसका मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य इसके 8 हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान के अलावा बाकी शेष यही देश हैं जो फाउंडर देश हैं। और भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2007 में शामिल किया गया था। प्रेक्षक देश 4 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब यहाँ पर हम जो ये बात हुई है, देखिए इस बैठक में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद और उनके समर्थक देशों की निंदा करते हैं हम, और शांति, स्थिरता, सुरक्षा और सुरक्षित माहौल डेवलप करने के लिए सभी सहयोग SCO के देशों के बीच में सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि द हिंदू का यहाँ पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, SCO मीटिंग में पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस की टू इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी। राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहा गया है कि पीस स्थापित करने के लिए और आपस में डिफरेंस को कम करने के लिए रीजनल में एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी बात कही जा रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट चीनी राजदूत से रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे और बार बार उनके द्वारा मिलने के लिए बात कही जाए, लेकिन बार बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको बाद नकार रहे थे, वे नहीं मिलना चाह रहे थे। लेकिन एंड में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भी रक्षा मंत्री ने साफ अपने काउंटर पार्ट चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग से स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा विवाद के ऊपर स्पष्ट बात करते उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन का जो रवैया है, अग्रेसिव रवैया है, उसे कम करना चाहिए और द्विपक्षीय समझौते का सम्मान करना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच में स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी और पीस स्थापित की जा सके। और ये जो मीटिंग हुई थी ये अलग से मीटिंग हुई SCO की मीटिंग से। यहाँ पर आप देख पा रहे इंडिया इंसिस्ट ऑन फुल बैक वंस अगेंस्ट फर्दर एक्शन। तो भारत ने कहा है कि स्पष्ट रूप से चाइना से कहा कि अपनी जो आर्मी ट्रूप्स है LAC और उसको कम्प्लीटली पुल बैक किया जाए और चेतावनी देते हुए ये कहा कि हम यदि इस प्रकार के आगे इसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो हम एक स्ट्रांगली इसका रिएक्शन देंगे। तो और यहाँ पर और उन्होंने कहा कि हम 1 इंच भी ज़मीन खोने नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट रूप से उनके द्वारा ये बात कही गई। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देखते हैं दोनों, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं इन दोनों की बात करें तो पूर्वी लद्दाख दोनों देशों के बीच में सैन्य झड़प 2 बार हो चुके। 15 जून 2020 को गलवान वैली में झड़प जिसमें 20 भारतीय जवान और करीब 45 के आसपास चीनी जवान शहीद हुए, वो मारे गए थे। इसी प्रकार 29 और 30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि को पुनः झड़प जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे
हेलमुट चोटी की बात करें या ब्लैक टॉप चोटी, जो स्टैटिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके ऊपर हम कम्प्लीटली पीछे वीडियो बना चुके हैं, यदि नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है या उज्बेकिस्तान है, इनके विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठकों और द्विपक्षीय बैठकों और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भी इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने पर बात कही गई। इसके अलावा एक बहुत ही आश्चर्यजनक यात्रा की यहाँ पर आप बात करूँ, जो तेहरान की यात्रा की, ईरान की यात्रा, अचानक यात्रा पर यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँचे, जिस पे भी दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की और अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात कहते हुए कहा कि आने वाले समय भी हम दोनों देशों के बीच में संबंधों को और मजबूत करेंगे। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैटर है, अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।